8 मार्च को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाती है और इसका मकसद ये है कि महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। इस समय मैं मौजूद जहां हूं, ये महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि डीसीपी हेडक्वार्टर मौजूद है, डीसीपी सेंट्रल मौजूद है, डीसीपी ट्रैफिक मौजूद है और तमाम ये महिला अधिकारी हैं। एसीपी महिला अपराध मौजूद हैं, एसएचओ मौजूद हैं और ये महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है, चूँकि ये न केवल घरों से निकली, घरों से निकलकर अपने आप को मजबूत किया, वहीं समाज को सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है। तो पहले डीसीपी सेंट्रल से एक बार बात करते हैं। मैं महिला दिवस आपके लिए क्या मायने रखता है? महिला दिवस के मायने मेरे लिए ये हैं कि हम साल में एक दिन है जिस पर हम खुलकर महिलाओं के जो भी समस्याएं हैं उसकी बात करते हैं, जो सक्सेसफुल एम्पावर्ड विमेन हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं और बाकी की जो महिलाएं हैं उनको इंकरेज करते हैं कि वो भी जीवन में कुछ करें, कुछ अचीव करें और अपनी जीवन बेखौफ और एम्पावर्ड तरीके से जिएं। अच्छा, एक ज़माना होता था जब महिलाओं को कहीं ना कहीं कमज़ोर माना जाता था, माना यह जाता था कि महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकती हैं। अब जिस तरह से आप तमाम टीम, महिलाओं की ज़बरदस्त टीम जो घर से बाहर भी निकली, अपने आप को भी साबित किया और अब सुरक्षा दे रही हैं, किस तरह से महसूस करते हैं? तो इससे हम एक लेसन सीखते हैं कि जब किसी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तभी वो आदमी या औरत जो है वो बाहर निकल के खुल के अपनी जो पोटेंशियल्स हैं उसको एक्चुअलाइज करता है और कुछ ना कुछ अचीव कर सकता है। तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ सबसे कि चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो उनका बेटा हो, वो सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो आगे चलें और अपना भी, अपने फैमिली का और समाज का नाम रोशन करें। डीसीपी ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद हैं। ये शहर के तमाम जो यातायात व्यवस्था है इसको मजबूत करती हैं, तो इनसे एक बार बात करते हैं। डीसीपी मैम, आपके ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं? देखिए, कोई भी जिम्मेदारी बड़ी या छोटी नहीं होती, वो एक जिम्मेदारी है। हमारा एक वर्क पोर्टफोलियो है और इसमें हम एक प्लान के तहत कि कहाँ पर ट्रैफिक का रूल रेगुलेट करने की आवश्यकता है, कहाँ पर हमारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक के रूल्स को वायलेट किया जा रहा है और कहाँ पर ऐसे कौन से हमारे मेन स्पॉट हैं जहाँ पर हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पर हम लोग एज ए सिटीज़न ज़्यादा हमारी मूवमेंट होती है और जहाँ हम लोगों को असिस्ट कर सकें। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम ट्रैफिक को बहुत ही स्मूथ तरीके से चलाएं और जो भी शहर के लोगों को कोई भी ट्रैफिक से संबंधित अगर समस्या आती है, हम ये प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह की कोई यातायात से संबंधित समस्या ना आए और ट्रैफिक सुचारू रूप से चले और हम और बेटर करें इस दिशा में। कितना मुश्किल है पुलिस की नौकरी में होना, घर भी संभालना है, शहर को भी संभालना है, ट्रैफिक को भी संभालना है, कैसे मैनेज कैसे करते हैं सब? ये मुश्किल नहीं है, ये उतना ही आसान है जितना आसान है एक महिला होना। तो महिला से उम्मीद की जाती है। आप देखोगे माता दुर्गा के कितने हाथ दिखाए जाते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है जो हमारे प्राचीन संस्कृति में है, हमारे देवी देवता हैं जिनके सिर हाथ इतने दिखाए जाते हैं। इट मीन्स कि हमारे में उतनी अक्षमताएं हैं, तो हम उन अपनी सभी अक्षमताओं का अच्छे से प्रयोग करें। मैम, आप बताइए, क्या कभी ऐसा होता है कि दोनों कामों को मैनेज करना, नौकरी भी मैनेज करनी है, घर भी मैनेज करनी है? अगर मुझसे कहा जाए कि मुझे घर मैनेज करना है नौकरी के साथ, तो शायद मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन एक महिला होने के नाते आप दोनों चीज़ मैनेज करते हैं। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या कैसे मैनेज करती हैं ये सारी चीज़ें? दिक्कतें तो देखिए आती हैं कि कई बार प्रायोरिटीज़ क्लैश कर जाती हैं, लेकिन वहीं पर आई थिंक आपकी फैमिली का रोल आता है। अगर फैमिली सपोर्टिव है तो वो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो इसलिए वुमेंस डे जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बाकी सबसे पेरेंट्स से और जितने भी बाकी मेल मेंबर्स हैं हमारी सोसाइटी के, तो मैं यही बोलूँगी कि वर्किंग वुमेन के लिए चीज़ें ईजी करना उनके हाथ में भी है। अगर हम घर का काम बांट के करेंगे तो ईजी है, आधा काम आपके हस्बैंड करें, आधा काम वाइफ करे, तो इट्स ईजी। अच्छा, जो महिलाएं हैं जिनको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, हालांकि अभी ये सोच रही नहीं है, अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो जो महिलाएं अभी तक मन में ये रखती हैं कि आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते इसलिए हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाया जाए, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आगे बढ़े, वो क्या करें? देखिए, एक स्टेप लेना पड़ेगा, हिम्मत करके आगे बढ़ें। जो आपके आसपास सक्सेसफुल वुमेन हैं उनसे बात करें, उनका सपोर्ट लें। कहीं ना कहीं हम भी हैं आपकी मदद के लिए, बाकी बहुत NGOs हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें वो वुमेन सेंट्रिक उनको लोन्स वगैरह अप्लाई करना और उनकी एम्पावरमेंट के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिनकी मदद लेके वो आगे बढ़ सकते हैं। फरीदाबाद की महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको टीवी के माध्यम से देख रही हैं घर बैठ के, कि
फरीदाबाद पुलिस कितनी साथ है उनके, किस तरह से उनकी मदद करेगी? फरीदाबाद पूरी तरह से उनके साथ है। हमारे महिला थाना, हमारे महिला हेल्प डेस्क 112 हैं, महिला ERV हैं, डिफरेंट बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके थ्रू वो हम तक पहुंच सकती हैं। तो बिल्कुल भी खुद को असुरक्षित महसूस ना करें, वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। थैंक यू। ये तमाम पुलिस अधिकारियों को जब हम सुना रहे हैं ना, तो हमारा मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि एक गाना था हिंदी फिल्म का, कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, मौत भी जिससे हारी उसका नाम नारी है। तो ये तमाम महिलाएं जो हैं, इन्होंने आगे बढ़कर अपने आप को साबित किया है और बताया है कि किस तरह से महिला सशक्तिकरण की तरफ अब आगे बढ़ रही हैं महिलाएं और हर मोर्चे पर देश का और अपना समाज का नाम रोशन कर रही हैं। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।